Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahir Bhatti and you are watching Shahir Bhatti's YouTube channel. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बीए इंग्लिश पार्ट 2 की जो करेक्शन है वो आपको करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरे पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी जो है ये आपको बेइंतहा पसंद आएगी। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये जो कुछ सेंटेंसेस हैं मैंने ऑलरेडी आपके सामने जो है वो लिखे हुए हैं, इनको आज हम जो है वो करेक्ट करेंगे और साथ में आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आपको फिर इस तरह के जो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको पेपर में आएंगे उनमें आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है जी, मोर वी गेट मोर वी वांट। यानी इंग्लिश में आपको कुछ सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जिनका तर्जमा आप ऐसे करेंगे कि जितना ज्यादा हम कोई चीज हासिल करते हैं उतना ही हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है। जितना तुम तेज चलोगे उतना ही तुम जल्दी पहुंच जाओगे, जितना तुम आहिस्ता चलोगे उतना ही तुम लेट पहुंचोगे। ये जितना उतना के इनके जो ट्रांसलेशन होती है वो इंग्लिश में हमेशा वो सेंटेंसेस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होते हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो they always start with the comparative degree of adjective। तो आपने कुछ भी नहीं करना। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आपको पेपर में आते हैं तो जो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं उस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की, आपने सिंपल उससे पहले जो आर्टिकल दा है वो आपने लगा देना है। तो वो कैसे? अब यहां पे देखें, मोर वी गेट, ये मोर, ये आपको नजर आ रहा है मोर, मोर वी वांट, एक ये मोर है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, आपने इन दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपने आर्टिकल जो दा है वो इस्तेमाल कर देना है। अब सिंपल आपने यहां पे क्या करना है, यहां पे आपने आर्टिकल दा लिखना है और उसके बाद ये जो कंपैरेटिव डिग्री है इससे पहले भी आपने आर्टिकल दा लिखना है, कॉमे को आपने नहीं छेड़ना। तो ये जो सेंटेंस है ये हो जाएगा, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। जितना हम हासिल करते हैं उतनी हमें और हासिल करने की तमन्ना होती है, उतना ही हमारा जो लालच है वो बढ़ जाता है। तो सिंपल आपने जो कंपैरेटिव डिग्रीज है उनसे पहले आपने आर्टिकल जो दा है वो आपने लगा लेना है। सेंटेंस नंबर 2 है जी, द टॉर्टोइज इज मोर वाइजर देन द हेयर। देखिए मेरी बात सुने, इंग्लिश के अंदर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो मतलब ये है कि आप एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं कि कुछ एडजेक्टिव इंग्लिश के होते हैं वो रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं इररेगुलर। ठीक है, अब ये जो हम मोर मोस्ट लगाते हैं ये हम इररेगुलर एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं। जिस तरह ब्यूटीफुल है, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन जो रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं उनसे पहले आपने मोर या मोस्ट नहीं लगाना। जैसे स्मॉल है, स्मॉल से स्मॉलर है, ठीक है, तो उससे पहले आपने जो मोर और मोस्ट है वो नहीं लगाना। मतलब ये इंग्लिश के एक रूल है कि जो रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं उनकी सेकंड और थर्ड डिग्री बनाने के लिए आपने मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। जो इररेगुलर एडजेक्टिव होते हैं, इस तरह मैंने ब्यूटीफुल की एग्जांपल दी है, तो उनकी सेकंड और थर्ड डिग्री बनाने के लिए आपने मोर और मोस्ट का इस्तेमाल जो है वो करना है। अब यहां पे आप देखें, यहां पे लिखा हुआ जी, द टॉर्टोइज यानी कि कछुआ इज मोर वाइजर। अब मोर वाइजर, ये जो वाइजर है ये रेगुलर एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये रेगुलर एडजेक्टिव है। तो रेगुलर एडजेक्टिव के साथ मैंने कहा कि आपने मोर या मोस्ट नहीं लगाना। आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये जो मोर है इसको आपने कट कर देना है। ठीक है,
द टॉर्टोइज इज वाइजर देन द हेयर। इस तरह ये आपका सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा। तीसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है जी, शेरशाह सूरी वॉज द मोस्ट वाइजेस्ट ऑफ इंडियन किंग्स। इंडिया के जितने भी बादशाह गुजरे हैं उनमें जो शेरशाह सूरी था वो सबसे अक्लमंद तरीन था, यानी सुपरलेटिव फॉर्म पे इसको बयान किया गया है। ठीक है, अब ये भी वही बात है कि वाइजर वाइजेस्ट ये ऊपर वाले से मिलता जुलता है। वाइजर और वाइजेस्ट ये रेगुलर एडजेक्टिव है, तो रेगुलर एडजेक्टिव से पहले आपने जो आर्टिकल दा है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, जो मोर मोस्ट है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, जो रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं, जैसे वाइजेस्ट जो है वो रेगुलर एडजेक्टिव है, तो इससे पहले आपने मोर और मोस्ट जो है अगर लगा हो तो आपने सिंपल उसको कट कर देना है। तो ये हो जाएगा जी, शेरशाह सूरी वाज द वाइजेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा तो लगते ही लगते हैं ना, लेकिन आपने मोर मोस्ट जो रेगुलर एडजेक्टिव होंगे उनसे पहले अगर मोर मोस्ट लगा होगा तो आपने उसको कट कर देना है। सेंटेंस नंबर 4 है जी, माई शर्ट इज सुपीरियर टू असलम। अब यहां पे आप देखिए, इसका तर्जुमा करके देख रहे हैं, इसका तर्जुमा क्या बनता है, मेरी शर्ट असलम से बेहतर है। यानी आप शर्ट का कंपैरिजन असलम से कर रहे हैं, जो कि उसमें बैलेंस नहीं है। सेंटेंस जो है ना ये एक मतवाजन सेंटेंस नहीं है, यानी एक तरफ आपने शर्ट रख दी है, दूसरी तरफ आप असलम की बात कर रहे हैं, तो ये आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, शर्ट का कंपैरिजन असलम से नहीं होगा, असलम की शर्ट से होगा, तब जाके ये एक बैलेंस्ड सेंटेंस जो है ये बनेगा। तो ये हो जाएगा, माई शर्ट इज सुपीरियर टू असलम शर्ट। यहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएं और आगे आप जो है वो आप शर्ट लगा दें। ठीक है, तो ये एक मतवाजन सेंटेंस, बिल्कुल ये एक हकीकी बैलेंस जो है ये हो गया है। माई शर्ट इज सुपीरियर टू असलम शर्ट। ठीक है, असलम से नहीं, असलम की शर्ट से बेहतर है। सेंटेंस नंबर 5 है, दिस बिल्डिंग इज मोर कंप्लीट। इंग्लिश में कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं वो हमेशा सुपरलेटिव फॉर्म पे होते हैं, लिहाजा उनको आप मजीद सुपरलेटिव फॉर्म पे नहीं ले जा सकते। ठीक है, जैसे एक एडजेक्टिव कंप्लीट है, जैसे एक एडजेक्टिव यूनिक है। ठीक है, तो ये हमेशा अपने पीक फॉर्म को बयान कर रहे होते हैं, इनको आप मजीद जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म पे नहीं ले जा सकते। लिहाजा इनसे पहले मोर मोस्ट अगर लगा हो तो आपने उसको भी कट कर देना है, क्योंकि ये यूनिक का मतलब है सबसे आला और अल्फा। ठीक है, कंप्लीट का मतलब है कि एक चीज हर लिहाज से कंप्लीट है, उसमें कोई आप गुंजाइश ही नहीं है इस्लाह करने की। ठीक है ना, यानी ये हाईएस्ट फॉर्म पे है। ठीक है ना, डिग्रीज ये होती है ना कि एक ये स्मॉल है, ये स्मॉलर है, ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है ना, तो कुछ एडजेक्टिव इंग्लिश के अंदर ऐसे होते हैं कि वो अपनी हाईएस्ट डिग्री पे होते हैं, लिहाजा इनके साथ आपने मोर मोस्ट जो है वो नहीं लगाना। अगर पेपर में लगा होगा तो आपने सिंपल उसको कट कर देना है। दिस कंप्यूटर इज सॉरी ये था 5 वाला, दिस बिल्डिंग इज मोर कंप्लीट। तो ये जो मोर है इसको आपने कट कर देना है, क्योंकि कंप्लीट को किसी भी डिग्री की जरूरत ही नहीं है, ये पहले ही हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट लेवल पे है। नंबर 6 पे है जी, द कंप्यूटर इज अ मोर यूनिक। अब यूनिक एक चीज है, ये यूनिक वो चीज है जो सबसे मुमताज होती है, जो सबसे टॉप लेवल पे होती है, वो यूनिक है जी। अब इसमें किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती इसको, तो लिहाजा इससे पहले ये जो मोर मोस्ट है आपने इसको कट कर देना है। यहाँ पे मोर लगा हुआ है, आपने इसको कट कर देना, बाकी सेंटेंस ये ठीक हो जाएगा। अब ये जो सेंटेंस नंबर 7 है ये है जी, हायर यू गो कूलर इट इज। अब ये जो है ये ऊपर वाले सेंटेंस है जो नंबर 1 पे है उससे मिलता जुलता है। हायर यू गो कूलर इट इज, यानी जितनी आप बुलंदी पे जाते जाएंगे उतनी ज्यादा सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा। ठीक है, जो जो आप बुलंदी पे जाते जाएंगे वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हो रहे हैं, हायर कूलर। अब ये देख लें, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमें कंपैरेटिव डिग्री से आगाज करना पड़ता है।
तो आपने क्या करना है, सिंपल जो कंपैरेटिव डिग्रीज होंगी उससे पहले आर्टिकल जो दा है उसको प्लेस करना है। दा हायर, यहां पे आपने लगाया दा, ठीक है। लेकिन एक चीज का और ख्याल आपने पेपर में रखना है, ये हायर का एच कैपिटल है, इसको आपने स्मॉल कर लेना है, ठीक है। द हायर, HIGHER, द हायर यू गो, और एक दा आपने यहां पे प्लेस कर देना है, द कूलर। द हायर यू गो द कूलर इट इज। जैसे जैसे आप बुलंद होते जाएंगे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा। ये भी हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है जी नंबर 8 वाला। बेसिकली ये जो है ये नो सूनर डिड का इस्तेमाल है, और इसका तर्जुमा कैसे उर्दू में करते हैं कि यूं ही उसने मुझे देखा वो भाग निकला, यूं ही वो बाहर कमरे से निकला बारिश शुरू हो गई। तो यूं ही की जो इंग्लिश है ये करने के लिए नो सूनर डिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल सही कैसे है, यहां पे गलत है। नो सूनर आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले नो सूनर, यानी नो सूनर के बाद आपने यहां पे प्लेस करना है डिड। नो सूनर डिड, जब डिड लग जाएगा तो फिर जो एक्चुअल वर्ब होगा, पहले सेंटेंस में डिड नहीं लगा होगा और वर्ब की दूसरी फॉर्म लगी होगी। लेकिन जब आप नो सूनर के बाद डिड लगाएंगे, जो कि रूल के मुताबिक आता है, तो आपने उसके बाद क्या करना है कि जो एक्चुअल वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपने यूज करनी है। नो सूनर डिड ही हर्ड, सेकंड फॉर्म है, आपने सिंपल डी जो है ये कट कर देना है। नो सूनर डिड ही हियर द नॉइस, यूं ही उसने आवाज सुनी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कॉमा सिंपल आपने इसको रिमूव करना है और यहाँ पे आपने देन लिख देना है, ठीक है, THAN, देन, ठीक है, क्योंकि नो सूनर डिड और देन का ये यूज है। अब ये सही सेंटेंस आपके सामने जो है ये कुछ इस तरह हो जाएगा, नो सूनर डिड ही हियर द नॉइज देन ही वेंट आउट। इसका तर्जुमा क्या बना है, सेंटेंस ठीक हो गया है। तर्जुमा ये बना है कि यूं ही उसने आवाज सुनी, ठीक है, वो बाहर चला गया, वो चला गया, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 9 पे है जी लंदन इज लार्जर देन एनी सिटी इन द यूके। यूके के जितने भी शहर है, यानी कंपैरिजन ये हो रहा है कि एक तरफ सारे शहर रख लिए गए हैं और एक तरफ लंदन को रख लिया गया है। तो यूके में आप फर्ज करें कि 10 शहर है, ठीक है, 10 शहरों का कंपैरिजन सिर्फ लंदन से हो रहा है, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। हम लंदन शहर का कंपैरिजन एक शहर से कर सकते हैं बेक बगैर, ये नहीं कि एक तरफ आप लंदन को रख लें और दूसरी तरफ आप 10 लंदन के शहर रख लें इंग्लैंड के, तो ये कंपैरिजन जो है ना ये जस्टिफाइड ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। तो फिर क्या करते हैं, क्योंकि रूल के मुताबिक एक चीज का कंपैरिजन एक चीज के साथ ही हो सकता है, दो चीजों का कंपैरिजन दो चीजों के साथ ही हो सकता है। तो रूल फिर ये है कि जब एनी लगा हो ना तो आपने सिंपल यहां पे अदर लगा देना करना है, ठीक है। लंदन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन द यूके। अब इसमें कंपैरिजन लंदन का यूके के 10 शहरों से हो रहा है, लेकिन वो 1 by 1 हो रहा है, हो रहा 10 शहरों से है, लेकिन एनी अदर का ये फंक्शन है कि वो 1 by 1 उन सबको कंपैरिजन कंपेयर कर रहा है, ठीक है, उनका कंपैरिजन हो रहा है। तो जहां पे भी एनी आ जाए, देन के बाद जहां पे भी एनी आ जाए, सिंपल बात बता रहा हूं, देन के बाद एनी आ जाए, आपने एनी के बाद अदर लगा देना है, ठीक है। तीसरा आपका सेंटेंस जो है ये ठीक हो जाएगा। लंदन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन द यूके। लास्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है जी ही इज बोथ जेंटल एज वेल एज नोबल। देखें, बोथ और एज वेल एज ये सेम चीजें हैं। एक सेंटेंस में ये दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि बोथ भी वही मीनिंग दे रहा है जो एज वेल एज दे रहा है, और एज वेल एज भी वही मीनिंग दे रहा है जो बोथ दे रहा है। ये एट अ टाइम एक आ सकते हैं, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। तो आप इसको कर लें, ये दोनों का यूज मैं आपको बता देता हूं। ही इज बोथ जेंटल एज वेल एज नोबल, ठीक है। ये मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, ही इज बोथ
जेंटल एंड नोबल, ये एक यूज ये है, ठीक है। ही इज बोथ जेंटल एंड नोबल। अब इसमें हमने एज वेल एज का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर बोथ और एज वेल एज इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। ही इज बोथ जेंटल एंड नोबल, अब हमें बोथ नहीं लगाते और एज वेल एज का इस्तेमाल कर लेते हैं। ही इज जेंटल एज वेल एज नोबल, ठीक है। ही इज जेंटल एज वेल एज नोबल, ये भी सही है। अब बोथ लगाया तो फिर एज वेल एज नहीं लगाया, और एज वेल एज लगाया तो फिर आपने बोथ नहीं लगाया। ये दोनों बेयक वगत एक ही सेंटेंस के अंदर नहीं आ सकते। ही इज बोथ जेंटल एंड नोबल। दूसरा, इसकी किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ही इज जेंटल एज वेल एज नोबल। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका जो है ये ठीक हो जाएगा अगर आप इन दो तरीकों में से किसी एक तरीके को भी फॉलो कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर जो है ये आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।